आपको इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं बता देती हूँ। सोशल सर्टिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, डिफरेंस है, हिरार्की है और इनक्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, एथनिक है, थ्योरी और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, थ्योरीज कौन कौन सी है, मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी। ठीक है, इसके 4 प्रकार होते हैं, बहुत सिंपल है, हम सीख जाएंगे इसको भी। ठीक है, एंड आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अमीर हूँ और मेरे पापा गरीब थे, तो ये कौन सी वाली मोबिलिटी है ना, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। जब मैं 20 ईयर में गरीब था, 30 ईयर में मैं अमीर बन गया, तो ये कौन सी वाली मोबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम खत्म कर लेंगे। चलो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि चीज़ें होती क्या है ना। देखो, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इसका मतलब वो सतरीकरण करना, सतरीकरण होना, एक हायरार्की बनी होना, एक असमानता होना, एक भेदभाव होना, सेम चीज़ है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अमीर है, एक की जाति ज़्यादा बड़ी है, एक का जो जेंडर है वो काफ़ी अच्छा है, वो मेल है, वो गोरा चिट्टा है। ठीक है, और लंबा ऊंचा है, तो उसका जेंडर, उसकी पर्सनैलिटी, इट इज़ कॉल्ड अबाउट सत्तरीकरण, कि आप उसके बेस पे उसकी जाति, उसकी पैसे, उसको देख के आप उसको हिरारकी में देखते हो कि ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और इसी के बेस पे लोगों के बीच में भेदभाव आ जाता है। ठीक है, और उसी भेदभाव से हायरार्की बन जाती है कि आप फर्स्ट हैं, आप सेकंड हैं, आप थर्ड हैं, एंड उसी की बेस पे असमानता आ जाती है। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा होगा आपके बीए में, एमए में, इन सब चीज़ों को हम बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रीफ से करेंगे। ठीक है, बिकॉज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इसके कंसेप्ट हैं, प्लस जो थिंकर्स वगैरह आपको मैं करवा रही हूँ आपके उसमें यूनिट के एमसीक्यू में, आपको मैं वहाँ पे करवा ही रही हूँ, एंड साथ में कुछ डेफिनेशन जहाँ पे भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्या होता है। ठीक है, सामाजिक सत्रीकरण सामाजिक असमानता का एक विशेष रूप है, जहाँ पे हम अलग अलग व्यक्तियों को श्रेष्ठता के रूप में, हीनता के रूप में और समानता के रूप में रखते हैं कि भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये मेरे लेवल पे है, ये मेरे से नीचे है, और ये मेरे से ऊपर है। ठीक है, कि जहाँ पे हम लोगों को बांटते हैं उनके पैसों के हिसाब से, उनकी पावर के हिसाब से और उनके रंग के हिसाब से। ठीक है, उनकी कास्ट के हिसाब से। देखो ओरिजिन कैसे हुआ है स्ट्रैटिफिकेशन का, तो सोरोकिन क्या कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मेनली टू इनहेरिटेड डिफरेंस इन एनवायरनमेंट कंडीशन, कि हमारा जो पर्यावरण है ना उसके साथ ही हमें विरासत में मिला है। देखो सोरोकिन, सोरोकिन सोरो हमें क्या कहता है, इन्वायरमेंट के बारे में प्लस हेरिडेटरी के बारे में, इनहेरिट के बारे में, इनहेरिटेड के बारे में, इन्वायरमेंट, इनहेरिटेड, सोरो। ठीक है, तो आपने याद रखना है ऐसे करके, ये 3 वर्ड्स, ये 3 की वर्ड है इनके लिए, कि सोरोकिन क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, कि इन्वायरमेंट में जो आपको विरासत में मिलती है, आपको सामाजिक सतरीकरण सर्टिफिकेशन, कि जो समाज, जो पर्यावरण नेचुरली वे में, आप गोरे हैं, आप काले हैं, जहाँ भूरे हैं, जहाँ फिर आपकी जाति कैसी बनी है, जाति पे कहाँ रहते हो, आपका रीजन कौन सा है, यूपी है, एमपी है, पंजाब है, हरियाणा है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कौन सी जगह पे रह रहे हो, कहाँ पे जन्म लिए हो, जो पर्यावरणीय है, इट इज कॉल्ड अबाउट सतरीकरण। ठीक है, मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स तो हैव और हैव नॉट के बारे में बात करेंगे, कि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके बीच में हायरार्की होती है, सतरीकरण होता है। ठीक है, स्पेंगलर क्या कहते हैं कि फाउंडेड अपॉन स्केर्सिटी विच इज व्हेन सोसाइटी डिफरेंशिएट पॉजिटिवली इन टर्म ऑफ फंक्शंस एंड पावर, मतलब कि एक अभाव पर आधारित होता है, अभाव। ठीक है,
जब समाज कार्यों और शक्तियों के संदर्भ में सकारात्मक रूप में अंतर करता है कि भाई ये काम पापा के हैं, इनके पास पावर है, तो ये हायर रैंक पे आएंगे, ये मम्मी है, ये घर पे रहती हैं, थोड़ी सी हीन है, तो ये कम रैंक पे आएंगे। फैमिली वाला कंसेप्ट, ठीक है। हम थोड़ा आपको एग्जांपल के लिए, तो स्पेंगलर कहते हैं कि एक अभाव रहता है किसका, पावर का, कि जब कार्यों और शक्तियों के बीच में आप विरोध कर देते हो, पॉजिटिवली आप अंतर कर देते हो कि ये इसका रैंक है, ये इसका रैंक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी पावर है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल डिफरेंस क्या है, भिन्नता क्या है, ठीक है। यह थोड़ा मैंने ब्रीफ करा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आपको मैं नेक्स्ट टाइम जो कल हमारी क्लास रहेगी थोड़ा आपको और मैं डिफाइन कर दूंगी चीज़ों के बारे में, बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। जो हमारी क्लास है कास्ट है, ये थोड़ा सा उसका बेस है। डिफरेंस क्या है, जहाँ पे आप भेदभाव करते हो, किसका, नस्ल का, जाति का, लिंग का, कामुकता का, वर्ग का, धर्म का, आयु का, क्षमता का, किसी भी चीज का भेद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, भेद कर रहे हो कि मैं, ये छोटा है मेरे से, ये मेरे से बड़ा है, ठीक है। मैं सिख हूँ, ये हिंदू है, मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये शूद्र है, मैं गोरा हूँ, वो चिट्टा है, मतलब वो काला है, ठीक है। तो ये क्या है कि आप उसकी हर एक चीज पे भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। तो इसी भेदभाव के कारण ही असमानता आ जाती है, जो आइडेंटिटी है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें कमी आ जाती है। और इसी को ही बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट ने दिया है रिजर्वेशन, ताकि जो लोग के साथ, जिन लोगों के साथ नस्ल के आधार पे, जो किसी भी आधार पे, वर्ग, लिंग, धर्म, आयु के बेस पे जो भेदभाव हो रहा है, उनको इक्वल लेवल पे लेकर आना। आपने देखा होगा जब यूपीएससी का एग्जाम निकलता है तो काफी सारी ऐसी आपको मोटिवेशन मिलती है कि छत के तरपाल के नीचे बैठ के वो पढ़ता था ना, लैंप के नीचे जो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ के पढ़ता था, जो रिक्शा चलाने वाला जो लड़का है वो रिक्शा चलाने वाले अंकल का लड़का आईएएस बन गया। तो ऐसा क्यों हो पाया, बिकॉज एक तो उनको रिजर्वेशन है, दूसरा उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो उनमें से भी कुछ बच्चे पास आउट हो पाते हैं, पूरे नहीं। मोस्टली जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वही पास होते हैं, बिकॉज ऑफ वो हार्ड वर्क करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिनके पास रिजर्वेशन है वो कुछ बच्चे ही होते हैं, कुछ एक दो तीन जब 5 6 ऐसे करके 10 12 हो गई, बट पास आउट होने वाले जो मोस्टली बच्चे जनरल कैटेगरी के ही होते हैं, बिकॉज वो हार्ड वर्क करते ही करते हैं, ठीक है। ये अलग कंसेप्ट है। आगे है कि टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस, सामाजिक भेदभाव के टाइप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कल्चर के बेस पे भेदभाव हो जाना कि भाई आप ये हैं, हम वो हैं, हमारे वैल्यूज ये हैं, आपके वो हैं, है ना, आपके विश्वास ये हैं, हमारे विश्वास वो हैं। तो कल्चर के बेस पे, परंपराओं के बेस पे, रीति रिवाजों के बेस पे डिफरेंस करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए शादी वाला मुझे याद आ रहा है, शादी में कास्ट का डिफरेंस था। कास्ट एक एससी थी और एक जनरल थी, जो आप ओबीसी कह सकते हो, ऐसी थी। तो यहाँ पे लेन देन काफी रहता है, काफी डोरी वगैरह देते हैं, काफी ज्यादा कपड़े वगैरह एक्सचेंज होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिंपल से मतलब मैरिज हुई है, अगर गिफ्ट देना है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो कि हाँ भाई आपने लेना है तो आप दे सकते हो। ज्यादा कोई इतना गिफ्ट एक्सचेंज नहीं होता है, कपड़े वगैरह एक्सचेंज नहीं होते हैं, बट यहाँ पे काफी होता है। तो इसी वजह से भी डिफरेंस रहता है। हालांकि ये गरीब होते हैं बट ये काफी ज्यादा एक्सचेंज करते हैं अपनी चीजों को। यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं आपस में कॉन्ट्री करते हैं मैरिज के टाइम पे कि भाई हम बेड दे देंगे, हम फ्रिज दे देंगे, हम गोल्ड प्रोवाइड करवा देंगे, हम कैश प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसा होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जिसकी मैरिज है वही सब कुछ मैनेज करता है, बाकी लोग सिर्फ खाना खाने आते हैं, ये भी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो कल्चर का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट इज एथनिक या रेशियल डिफरेंस, कि आपकी कलर कैसा है, आपकी रेस कैसी है, जाति कैसी है, ठीक है, उसके आधार पे भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज जेंडर डिफरेंस, कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, एलजीबीटी में है, ठीक है। नेक्स्ट इज
क्लास डिफरेंस, कि आपकी क्लास कौन सी है, आप रिच हैं या फिर अपर कास्ट क्लास में है, लोअर क्लास में, कि मिडिल क्लास में है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजियस डिफरेंस, कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं, आप कौन से रिलीजियस को बिलोंग करते हैं। तो उस रिलीजियस के बेस पे भी भेदभाव करा जाता है, ठीक है, और उनको मिलती है रिजर्वेशन एज अ मिनोरिटी। सिखों को मिलती है, देन मुस्लिम्स को मिलती है, बुद्ध को मिलती है, जैन को मिलती है, ठीक है। आगे लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के बेस पर डिफरेंस करना, कि तुम तो हिंदी बोलते हो, तुम तो अनपढ़ गवार हो, है ना। जो इंग्लिश बोलने वाला पढ़ा लिखा है, जो उसको कुछ भी ना आता हो, ठीक है, उसको बोलने का आइडिया भी ना हो कि बोलना कैसे है, बड़ों से बात कैसे करनी, बट वो पढ़ा लिखा है क्योंकि उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंस भी होता है, कि हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। आगे है हायरार्की, जो है यहाँ पे ऐसा नहीं, हायरार्की अभी यहाँ पे आ जाता है। हायरार्की क्या है? हायरार्की रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप इनटू रैंक्ड और स्ट्रैटिफाइड सिस्टम बेस्ड ऑन परसीव्ड डिफरेंसेस इन स्टेटस, पावर एंड प्रेस्टीज। मतलब कि लोगों को हायरार्की प्रोवाइड करवा देनी, रैंकिंग प्रोवाइड करवा देनी, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंगली, पावर के अकॉर्डिंगली एंड प्रेस्टीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। Hierarchies can be formal or informal and may be based on various criteria such as wealth, education, occupation and social identity। ठीक है, कि आपकी जो रैंकिंग है आपको प्रोवाइड होती है कैसे, आपकी वेल्थ कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका पैसा कैसा है, आपका काम कैसा है, और आपकी आइडेंटिटी क्या है समाज में, राइट। जैसे कोई पुलिस वाला बन गया आपके घर में, तो उसका रैंक कैसा होगा? अच्छा होगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पास अच्छा पैसा है, पढ़ा लिखा है, तो उसकी रैंकिंग हाई होगी। जो थोड़ा सा प्राइवेट जॉब में है वो थोड़ा सा मिडिल में होगा, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं हायरार्की को लेकर? तो मेन चीज ये इकोनॉमी की बात करेंगे, वेल्थ की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे, कि जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता, इनके बीच में झगड़ा होता रहता है, ठीक है। और मोस्टली झगड़ा कैसा होता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं, क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अपर क्लास के लोग हमें कुछ प्रेस्टीज दे दें, हमें कुछ राइट प्रोवाइड करवा दें, हमारी इनकम को अच्छा कर दें, बट वो नहीं करते हैं, तो इसलिए इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर उनको रैंकिंग मिल जाती है कि ये अमीर हैं, ये एम्प्लॉय हैं, ये गरीब हैं। वेबर क्या कहते हैं? वो कहते हैं सोशल डिफरेंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड इकोनॉमिक फैक्टर टू इंक्लूड डायमेंशंस लाइक स्टेटस एंड पावर। देखो वेबर ने किसकी बात करी है? क्लास, स्टेटस एंड पावर की, ठीक है। तो इसी को लेकर चलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लोगों के पास पावर रहती है ना, उनके पास लेजिटिमेट पावर रहती है, नॉलेज रहती है, तो उसी के आधार पे वो रैंक उनका अच्छा होता है, बाकी उनका नीचा होता है, ठीक है। दरखिम जी क्या कहते हैं कि ये फंक्शनलिस्ट हैं दरखिम जी, तो वो फंक्शन की बात ही करेंगे कि सोशल डिफरेंस एक्सप्लोरिंग हाउ सोशल कोहेशन एंड इंटीग्रेशन और मेंटेन और डिस्प्यूटेड विद इन सोसाइटीज। मतलब कि ये पता लगाया कि समाज के भीतर सामाजिक सामंजस्य और एकीकरण कैसे बनाए रखा जाता है, यह बाधित किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? सामाजिक अंतर के फंक्शन से। जो एक रैंकिंग होती है उसके आधार पे जो सेम लेवल पे हैं उनके भी सामंजस्य होगा, आपस में लोग कोहेशन में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे। बट जो बाकी लोग हैं, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे हैं, थर्ड रैंक पे हैं, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। आगे देखो, जो हायरार्की है वो क्या करती है कि वो आपको रैंक प्रोवाइड करवाती है, एक हायरार्की प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, आपकी स्टेटस, पावर एंड प्रेस्टीज के अकॉर्डिंगली। वेबर सोशल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी इन मेंटेनिंग हायरार्किकल सिस्टम, ठीक है, कि जो सदरीकरण है इसके आयाम के रूप में जो हमारे पास हायरार्की है, पदानुक्रमित प्रणालियों को बनाए रखने में अधिकार और वैधता को महत्व पर जोर दिया जाता है, कि आप
अपने लेवल पे रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल्स को निभाएंगे, यूनिटी में रहेंगे, बाकी लोगों की हेल्प करोगे, अपने फंक्शंस करोगे जो आपके काम करने की फंक्शंस हैं। ठीक है, फुके जी क्या कहते हैं, hierarchical system of knowledge, discourse and institutions। तिलेश जी ने फुके जी पढ़े हैं तो वो मोस्टली नॉलेज की बात करते हैं, डिस्कर्स की बात करते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लेकर आ जाते हैं वो, कि वो कहते हैं कि जो हिरार्की है इसमें हमें हमारे पास नॉलेज रहती है, डिस्कर्स रहता है और इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, और ये हमारे रिलेशंस एंड कंट्रोल करते हैं मैकेनिज्म, मतलब प्रणालियाँ सामाजिक संबंधों और नियंत्रण तंत्र को आकार देती हैं कि हम कैसा बिहेव करेंगे, हमारा स्टेटस क्या होगा, पावर क्या रहेगी। ठीक है, डिस्कर्स का मीनिंग होता है कि जो आपके थॉट्स है ना उसको समझना, आपके थॉट्स को, आपके बोलने को समझना, डबल मीनिंग ना लेना, जो आपने कहा उसको समझ लेना। ठीक है, आगे है ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, मतलब इसका क्या टाइप्स कौन कौन सी हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइज है इसके अंदर हिरार्की होती है। जैसे अगर आप कॉलेज में हैं तो एक होता है आपका प्रिंसिपल, देन हमारा प्रोफेसर, देन हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर, देन हमारे आ जाते हैं क्लर्क, देन पियन, देन चपड़ासी वर्ग जो रहते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिरार्की देखने को मिल जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, आगे है सोशल हायरार्की, समाज में भी रैंकिंग होती है। कैसे, आपकी जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, आपके पैसों के आधार पे, आपके पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है। ठीक है, इकोलॉजिकल भी होती है कि आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका फूड चेन कैसा है, आप ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, कि आप वैसे जगह से जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जहाँ वहाँ से जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जहाँ वहाँ से जहाँ सब कुछ मिक्स रहता है। ठीक है, तो इकोलॉजी कैसी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है आपके आले दुआले का, इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, जो मिक्स्ड वाले हैं वो हायर पे हैं, जो ठंड वाले हैं वो मिडल में हैं, जो गर्मी वाले वो सबसे नीचे वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हायरार्की रहती है। नेक्स्ट इज कल्चरल हायरार्की, सेम चीज़ है कि आपकी कलाकृतियाँ कैसी हैं, प्रथाएं कैसी हैं, वैल्यूज़ कैसी हैं, तो इनके बेस पे भी आपको रैंक करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन इक्वालिटी। ठीक है, जो इन इक्वालिटी है आपको थोड़ा सा मैं करवाऊंगी, बिकॉज थोड़ा मेरा पीडीएफ इसमें मैंने पूरा नहीं कंप्लीट किया है, थोड़ा सा पेंडिंग है। ठीक है, तो जो इनक्वालिटी है इसका मतलब क्या था, असमानता। ठीक है, एक असमानता होना। तो जो आपके जेंडर के बेस पे, आपके वेल्थ के बेस पे, आपके ऑक्यूपेशन के बेस पे रहता है, जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, तो इनके बीच में इनक्वालिटी रहती है क्योंकि इनका जेंडर अलग है, इनके रोल्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास कार्ल मार्क्स हैं वो तो बात करेंगे किसकी, वेल्थ की, कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, उनके बीच में असमानता रहती है, उनको अच्छे से रैंकिंग नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, उनसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है, कि जो लोग अमीर हैं उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है, जो लोग गरीब हैं कम सैलरी प्रोवाइड होती है, वो लेबर कैटेगरी में आते हैं, उनका शोषण होता है। ठीक है, वेबर क्या कहते हैं कि इनक्वालिटी बियॉन्ड इकोनॉमिक फैक्टर टू इंक्लूड डायमेंशंस लाइक स्टेटस, पावर एंड प्रेस्टीज। सेम चीज़ है कि जिनके पास स्टेटस है, पावर है, प्रेस्टीज है, वो अच्छे माने जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको असमानता में देखा जाता है, कि अगर आपके पास स्टेटस है, पावर है, प्रेस्टीज है, तो आपकी रैंकिंग अच्छी है परिवार में, समाज में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज सो स्ट्रक्चरल फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके देखो, जो हमारे पास हिरार्की है, जो हमारे पास डिफरेंस है, स्ट्रैटिफिकेशन है, इनक्वालिटी है, इसके कॉजेज क्या है, कारण क्या है। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फैक्टर, आपका ढांचा कैसे बना हुआ है, आप कहाँ पे रहते हो, आपके रोल्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो वेल्थ है, ऑक्यूपेशन है, आपका जो कास्ट है, कल्चर है, उसके बेस पे आपसे भेदभाव सतलीकरण करा जाता है, रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। भेदभाव करना किसके बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे, आपका जो समाज में जो आपका प्रभुत्व है उसके बेस पे,
ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है कि आपको एक हाशिए पे छोड़ देते हैं कि भाई आप तो गरीब हैं, आप गरीब कैटेगरी में आओगे, आप अमीर हैं तो आप अमीर कैटेगरी में आओगे, आपका रैंक फर्स्ट होगा, आपका रैंक लास्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल लेगेसी, कि हिस्ट्री में बताया गया है कि जो लोग स्लेव हैं, जो लोग कॉलोनिज्म वाले हैं, जो लोग राजे लोग हैं, वो अमीर कैटेगरी में हैं, जो स्लेव हैं वो लोअर कैटेगरी में हैं। ठीक है। और इसी के बेस पे ही हमारे पास इनक्वालिटी, हायरार्की एंड मार्जिनलाइजेशन देखने को मिल जाता है, डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इतिहास से हमें देखने को मिल रहा है, जब हमारे पास महाजनपद थे, मुगल थे, देन मौर्य थे, तब भी वहां पे राजा लोग थे, स्लेव थे, वहां पे भी हिरार्की थी, राजा, देन उसके सेनापति, देन उसके आईएफएस ऑफिसर्स, देन उसके जो बाकी सेनापति रहते हैं और जो खजांची लोग रहते हैं वो होते हैं, वहां पे हिरार्की थी, भेदभाव भी था, डिफरेंस भी था, इनक्वालिटी भी थी, हमारी हिस्ट्री में है, वो आगे भी चलेगा, आने वाले टाइम में भी चलेगा। ठीक है। आगे है पावर डायनेमिक, कि पावर का चेंज होना। ठीक है। कि जो पावरफुल पर्सन है, अगर उसके पास और पावर आ जाएगी तो जो स्लेव हैं, जो लेस पावरफुल हैं, उनको और लेस पावरफुल में धकेल देंगे कि भाई हम पावरफुल हो चुके हैं, हम अमीर हो चुके हैं, आप गरीब हैं। ठीक है। तो पावर का चेंज होना भी एक कॉज है जिसके कारण हमारे पास इनक्वालिटी, हायरार्की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज सोशल डिवीजन, कि समाज में आपको डिवीजन कर देना गरीब और अमीर में, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में। ठीक है। इसके कंसिक्वेंसेस क्या रहते हैं, हायरार्की के, इनक्वालिटी के, स्ट्रैटिफिकेशन के, डिफरेंस के। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रह जाती है, कि जिनके पास पावर है, वेल्थ है, वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हो जाते हैं। राइट, ऐसा ही होता है। देखो, वो गरीब क्यों होते हैं और वो अमीर क्यों होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जो अमीर है ना, उसको पता है कि मैंने पैसा कैसे कमाना है, कैसे मैंने अपने पैसे को रोटेट करना है। ठीक है। वो 2 बच्चे पैदा करते हैं गिनती के और अपना पैसा रेगुलेट करते हैं, रोटेट करते हैं। बट यहाँ पे जो गरीब है, बच्चे पैदा करेगा 5-6, ताकि बड़े होकर ये उनको कमा कर खिलाएंगे, और उनको पालते 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 वो और गरीब हो जाता है, कर्जा आ गया, सुसाइड कर लिया, फिर यही बच्चे उस कर्जे को उतारेंगे। तो ये चीजें रहती हैं। अमीर एक अमीर क्यों बना है और गरीब गरीब क्यों रहता है, इसके पीछे एक इकोनॉमी का बड़ा बड़ा ही एक फेमस चीज़ें रहती हैं, कि जो अमीर है उसको पता है कि मैंने मनी को यूटिलाइज कैसे करना है। बट जो गरीब है उसे कुछ भी नहीं पता, ना फाइनेंस का पता होता है, ना इसको मनी की जो वैलिडिटी है उसके पता होता है कि कैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ना अवेयरनेस है, ना नॉलेज है, सिर्फ ये जितना कमाया उतना पौवा पिया और घर चले गए। ठीक है। आगे है हेल्थ डिस्पैरिटीज। तो देखो, जो अमीर हैं इनके बीच में हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा मायने रखाती हैं। जो तो अमीर हैं वो तो हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे इलाज करवाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो रिक्शे पे आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे इलाज करवाते हैं। ठीक है। ये फटाफट से ठीक हो जाते हैं, ये नहीं ठीक हो पाते हैं, इनके इलाज का खर्चा, इनका वो खर्चा, ये खर्चा। ठीक है। इस वजह से भी ये लोग कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं, इनमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। थ्योरीज क्या हैं, इसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, कि ये चीज़ें क्यों हो पा रही हैं। ठीक है। तो हिरार्की के लिए, जो आप कह सकते हो इनक्वालिटीज के लिए, डिफरेंस के लिए क्या क्या थ्योरीज हैं, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि जो हिरार्की है, जो डिफरेंस है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसके हर एक बंदे के अपने अपने काम होते हैं। अगर सभी काम सभी को मिल जाएंगे तो काम कौन करेगा, अगर सभी लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे तो मिस्त्री कौन बनेगा, कौन म्यूजिक बनेगा, कौन म्यूजिक क्रिएट करेगा, कौन टीचर बनेगा, कौन इंजीनियरिंग बनेगा, कौन पायलट बनेगा, कोई भी नहीं। अगर सभी लोग डॉक्टर ही बन जाएंगे तो कौन बाकी चीजें करेगा। ठीक है। तो टारगेट पर्सन कहते हैं
कि हिरार्कीज एज नेसेसरी फॉर सोशल ऑर्डर, कि हिरार्की बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि अगर सभी लोग सेम जगह पे आ जाएंगे तो बाकी के काम कौन करेगा। अगर सभी लोग प्रिंसिपल ही बन जाएंगे तो प्रोफेसर कौन बनेगा, पीएन कौन बनेगा, क्लर्क कौन बनेगा। ठीक है। डिफरेंट सोशल स्टेटा परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन फॉर सोसाइटल सर्वाइवल। Critics argue that perspective downplay conflict and neglect the experiences and marginalized group। ठीक है। और वो कहते हैं, आलोचकों ने कहा कि संघर्ष को ये कम कर देता है और हाशिए पे रहने वाले समूहों के अनुभव की अपेक्षा करता है। देखो, अगर आप हिरार्की पे रहते हो, आपको पता है कि मेरा यही रैंक है, मैंने यही पे रहना है, तो वो संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ करें कुछ नहीं करेंगे, है ना। और जो करने वाले हैं तो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एंड दूसरा, वो अपनी अपनी हम लाइफ को देख सकते हैं कि भाई मेरे क्या रोल्स हैं, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। ठीक है। जहाँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आगे है कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसको किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने, वेबर ने भी दिया है। वेबर इसमें आते नहीं हैं बट ये ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, वेबर जी। ठीक है। डेरेंड्रॉफ हैं, कोजर हैं, ये स्पेंसर सिमेल जी हैं। ठीक है, ये भी बात करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में वो क्या कहते हैं कि जो लोग डोमिनेंट हैं ना, अपनी पावर को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। एंड बाकियों के ऊपर अपना हक जमाते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम आपकी सैलरी इंक्रीज करवा देंगे, आप ये वाला काम करो, 12-12 घंटे उनसे काम करवाते हैं। ठीक है। तो इसी के पीछे क्या चीज़ें हैं कि कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष में होता है। ठीक है। और लोग अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, और जब छोटे लोग हैं अपनी स्थिति को चेंज करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो लोग प्रिंसिपल हैं मतलब प्रिंसिपल पे अड़े हुए हैं, बट जो लोग प्रोफेसर कैटेगरी में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में हैं, वो स्ट्रगल करते हैं ताकि हम प्रिंसिपल कैटेगरी में आ सके। ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। आगे है फेमिनिस्ट थ्योरी। तो फेमिनिस्ट कहते हैं, मेल फीमेल की बात आएगी कि जो हमारे पास मेल कैटेगरी हैं वो अपने आप को डोमिनेट करती हैं और हमारे ऊपर ज़्यादा डोमिनेंस करने की कोशिश करती हैं, पावर का इस्तेमाल करती हैं, हमें पावर नहीं होने देते हैं और हमारे राइट्स को दबा लिया जाता है। ठीक है। तो ये बात करते हैं कि जो जेंडर है, जो हमारा मेल एंड फीमेल है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और इसी के थ्रू ही जो भेदभाव है, जो हमारे पास रैंकिंग है, हायरार्की है, वो क्रिएट होती है, क्योंकि जेंडर के हिसाब से आपको एक रैंकिंग प्रोवाइड होती है कि आप हायर हैं, आप लोअर में आएंगे। क्रिटिकल रेस, आपको क्रिटिकल रेस प्रोवाइड होता है। एक मतलब आपका रेस क्या है, गोरा है, आप गोरे हो, काले हो, सब भूरे हो, कैसे हो। ठीक है। तो आपकी जो रेस है, नस्ल है, वो कैसी है, आप मंगलोइड हो, आप आर्यन हो, आप कौन सी नस्ल से बिलोंग करते हो। तो ये भी आपको रैंकिंग हायरार्की प्रोवाइड करवाती है, इनक्वालिटीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है।